हाँ, थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। ग्रुप एक्सपोज़र है, पीएसयू बैंक्स का ज़्यादा रहता है, तो उसका जो इसको पनिशमेंट मिलना था स्टेट बैंक को मिल गया। अगर लगता है कि स्टेट बैंक फिर से 200 हो जाएगा, बेच दीजिए, आराम से बैठ जाइए और उसके बाद 700 पे बात करेंगे। तो आराम से देखिए कोई भी चीज़ बोलने के पहले ना, उसको जस्टिफ़ाई कीजिए स्टेटमेंट से। अपने आप को घर में जाके आराम से बैठिए और पूछ के देखिए। एक ही सवाल पूछिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा अदानी ग्रुप को लेंड करके पूरा बैंक चला लेगा क्या? एक छोटा एक्सपोज़र है, उसका जो उसको भुगतान करना है, वो करना पड़ेगा। और बैंक में एनपीएज़ होते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोविज़निंग होती है, उसी को प्रोविज़न कवरेज रेशियो भी बोलते हैं। तो जीएनपी, एनएनपी डिफाइन होता है। इसका पब्लिक सेक्टर बैंक को थोड़ा असर ज़्यादा पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपोज़र थोड़ा ज़्यादा कम है, तो उनको थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन उन बेचारों को उनकी गलती की सज़ा दे दी जा चुकी है। तो जी। इससे ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं, ऐसे सिस्टम सुमेश हो ये रहा है, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे अदानी ग्रुप दिवालिया हो गया है और एलआईसी ने जितने शेयर इस ग्रुप के खरीद रखे हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है और एसबीआई ने जितने पैसे कर्ज दे रखे हैं वो सब डूब गए हैं। आज की तारीख में अभी तक ना तो एलआईसी के शेयरों की वैल्यू ज़ीरो हुई है। वो तो बोल रहे हैं कि हमने जिस भाव पे खरीदा हुआ है हम इतना गिरने के बाद भी अभी भी मुनाफे पे बैठे हुए हैं और एसबीआई ने जो भी कर्जा दे रखा है वो साफ कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत सॉलिड एसेट्स की अगेंस्ट कर्जा दे रखा है। मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ ट्रस्ट या बैलेंस शीट देख करके कर्जा दिया है। उसके अगेंस्ट में जो हमने कर्जा दिया है उसके अगेंस्ट में वहां पर जमीन पर संपत्तियां खड़ी हैं। तो अदानी से मुंह डूब जाएगा तो क्या अदानी पोर्ट्स वो उड़ जाएगा हवा में? वो तो वहीं रहेगा। अगर कर्ज दे रखा है तो अदानी पोर्ट्स वहीं पर है, जो ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स वहीं पर हैं, अगर बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस ग्रुप के वो तो वहीं पर हैं। तो अगर एसेट्स के अगेंस्ट में कर्जा दिया हुआ है तो फिर बैंकिंग सेक्टर पर रिस्क क्या है? नहीं, मुझे एलआईसी के स्टेटमेंट में इनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। बायस स्टेटमेंट थोड़ा है, मैं बस समझाता हूँ कैसे। एलआईसी अदानी के होल्डिंग में प्रॉफिटेबल है, ओके, कोई डिस्प्यूट नहीं। लेकिन एलआईसी के स्टॉक प्राइस में क्या वैल्यूएशन फैक्टर था? आपको अदानी ग्रुप से कहाँ तक का गेन हो रहा था, वो आपको स्टॉक प्राइस में फैक्टर करके दे रहा था एलआईसी का प्राइस। लेकिन अगर अदानी ग्रुप के शेयर 50, 60, 70% करेक्ट होते हैं, तो आपका एलआईसी के शेयर का भी वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली प्रो रेटा बेसिस पे करेक्ट हो। ये तो कोई अगर कहेगा गिर तो गया, अब ये 600 पर आ गया, कहाँ पर ये 750 के ऊपर था। हाँ, हाँ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो करेक्शन होगा स्टॉक प्राइस में, commensurate with the correction in the valuation of Adani Group stock exposure, वो करेक्शन जितना होना है एलआईसी में ठीक है, लेकिन एलआईसी इसके कारण अदानी दिवालिया तो एलआईसी दिवालिया। भाई साहब, कम से कम ये भी देखिए कि अदानी को खरीदा भी था अगर आईपीओ में, तो वहां से क्या प्रॉफिट भी बनाया होगा। तो उनको उनकी इतनी ही सजा मिलेगी कि जो वैल्यूएशन करेक्शन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का होगा उसके अगेंस्ट एलआईसी का स्टॉक का करेक्शन। लेकिन उसके कारण आप बोलेंगे कि एलआईसी का स्टॉक 200 हो जाएगा, फ्रॉड हो गया है, उनको सब उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसके लिए नंबर पढ़िए। आप अगर इसको एनालाइज करेंगे, तो अगर अदानी ग्रुप का स्टॉक 60-70% करेक्शन में जाता है, आपका एलआईसी का स्टॉक भी 20% करेक्ट होगा और वो फिर अपना स्टेबिलिटी ढूंढ लेगा, क्योंकि एलआईसी ऐसी चीज है ना। अब मैं बोल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आजकल उनका स्लोगन चेंज करके बता रहे हैं लोग। लेकिन एलआईसी ऐसी चीज़ है कि वो व्यू 10 साल 20 साल का लेता है। उनका पैसा इतना है उनके पास कि वो बार-बार निकलना घुसना कर भी नहीं पाएँगे। वो पूरा इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, मार्केट इम्पैक्ट हो जाएगा। इसलिए वो कहीं पे जाएँगे तो 10 साल 20 साल के व्यू के हिसाब से ही जाते हैं वो लोग लंबा। उसके अगेंस्ट में एलआईसी की स्टेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। वैल्यूएशन इसलिए भी एलआईसी का करेक्ट होना था बिकॉज़ इनका मार्जिन बहुत वेफर थिन है अगेंस्ट द पीयर्स। तो उसका जी। जो इनका मिलता मिलता है वैल्यूएशन, वो थोड़ा सप्रेस्ड मिलेगा, इसमें कोई डाउट